उधमपुर से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि डीएसपी ट्रैफिक उधमपुर हैं, वो एक ड्राइवर की पिटाई कर रहे हैं। ड्राइवर का कसूर ये था कि उसको ये कहने के बाद कि रुक जाओ, ड्राइवर रुका नहीं, उसने भागने की कोशिश की। ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों ने उसको पकड़ा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसकी पिटाई हो रही है। 9 सेकंड का वीडियो है जो वायरल हो रहा है। 9 सेकंड से पहले क्या हुआ होगा और 9 सेकंड के बाद क्या हुआ होगा, ये सिर्फ आप और मैं इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि 9 सेकंड के बाद का वीडियो हमारे पास नहीं। 9 सेकंड के बाद क्या डीएसपी ट्रैफिक उधमपुर ने पानी का गिलास इस बुजुर्ग को पिलाया होगा? क्या 9 सेकंड से पहले डीएसपी ट्रैफिक ने उसको रोककर कानून समझाए होंगे? क्या 9 सेकंड के बाद डीएसपी ट्रैफिक ने इसको इसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया होगा? क्या 9 सेकंड के बाद ये कहा होगा कि आप एक आम नागरिक हैं, एक भारतीय शहरी हैं और मैं गुस्से में था, मैं तैश में था, मैं नाराज़ था आपके ऊपर कि आपने ट्रैफिक के कानूनों का उल्लंघन किया और आपने भागने की कोशिश की, इसीलिए ये सब कुछ हो गया? क्या ये हुआ होगा? इसका जवाब आप वीडियो के नीचे दीजिएगा। क्यों आखिरकार सड़कों के ऊपर रोज़ ये तमाशा देखने को मिलता है? आम आदमी के ऊपर लाठी डंडा इस्तेमाल करना इतना आसान क्यों है? और जब मैं आम आदमी की बात करता हूं तो ड्राइवरों के ऊपर, कंडक्टरों के ऊपर, इन गरीबों के ऊपर लाठियां बरसाना इतना आसान क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि सब ये जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस का पूरा महकमा ये जानता है, ये गरीब वकील एफर्ड नहीं कर सकते, ये गरीब अपने इस दर्द को लेकर, अपनी इस तकलीफ़ को लेकर किसी कोर्ट के दरवाजे पर नहीं दस्तक दे सकते, और अगर किसी कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकते, ये केस नहीं कर सकते, ये मानहानि का दावा नहीं कर सकते, ये दावा नहीं कर सकते कि जनाब भरी पब्लिक में एक पुलिस अफसर ने मेरे ऊपर डंडे का इस्तेमाल किया, मेरी उम्र 60 साल है, मेरी उम्र 65 साल है, मेरी उम्र 56 साल है, जितनी भी है, पब्लिक के बीच में मुझे जलील किया गया, मैं अपनी मेरे साथ जो ये ज्यादती हुई है, मैं इंसाफ चाहता हूँ। सब जानते हैं कि ये गरीब लोग कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। सब जानते हैं कि ये लोग कानून की बात नहीं करेंगे। सब जानते हैं कि ये कानून की दफ़ाएं नहीं बताएंगे। और सब ये भी जानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट, अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट में जो कुछ कहा गया है, जो कुछ नए प्रावधान बनाए गए हैं, उन प्रावधानों की जानकारी ना तो आम आदमी को है, ना ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को है। उसी का नतीजा ये है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ जिस तरीके से डंडे का इस्तेमाल करके हम भारतीयों को खामोश कराया करते थे, आज भी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी बिल्कुल सी अंग्रेज़ों के अंदाज में हमें खामोश करा देते हैं, चुप करा देते हैं। मौके के अफसर यही हैं, आपको रोककर जो मर्जी ये करें कर सकते हैं, इख्तियार है इनके पास। और उसके बाद कमाल की इनके पास टेक्नोलॉजी है, और कमाल की टेक्नोलॉजी है इनके पास, जिसका इस्तेमाल करके ये इंश्योर करते हैं कि 10 लोग खड़े होकर ये गवाही देंगे कि जनाब इस बुज़ुर्ग के ऊपर जो डंडा बरसा है ना, बिल्कुल ठीक बरसा है। जनाब हमने देखा ज़बरदस्त बदतमीज़ी कर रहा था ये, जनाब हमने देखा इसने जनाब पुलिस अफसर को पकड़ने की कोशिश की, जनाब इसने धक्का देने की कोशिश की, जनाब इसके हाथ में लाठी थी, और न जाने क्या क्या और क्या क्या मैं और आप ही आम लोगों में से निकलकर क्या क्या कहानी गढ़ के सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि हम जस्टिफाई कर सकें। इसलिए मैं बड़ी बार ये कहता हूं कि अगर एक पुलिस का कर्मचारी, एक आईएएस बाबू, एक आईएफएस बाबू और अब आईआरटीएस बाबू या कोई और बाबू अपनी फेसबुक के ऊपर अपने घर के पालतू कुत्ते की फोटो डालता है, उसके नीचे कम से कम 1K के करीब लाइक आते हैं और 1500 लोग कमेंट करके ये कहते हैं क्या बात है, कितना कमाल का कुत्ता है। इसका मतलब ये है कि साफ तौर पर भारत 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद तो हो चुका है, लेकिन आज भी हमारी मानसिकता जो है गुलामों वाली मानसिकता है। अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट में इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया है कि अगर आप ट्रैफिक के कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो आपका बहुत बड़ा फाइन हो सकता है, आपको सख्त सज़ा हो सकती है। अगर कानून सख्त हो चुका है तो कानून सख्त होने के बाद भी आखिरकार ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को आम लोगों के साथ बदतमीज़ी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को गुस्सा निकालने के लिए क्या आम आदमी ही मिलता है? क्या ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को गुस्सा निकालने के लिए दाएं बाएं दीवारें नज़र नहीं आती? आप अपना गुस्सा दीवारों के साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन जहां तक ट्रैफिक की बात है वहां पर आपको ट्रैफिक के कानूनों का, जहां लोगों को पालन करवाना है, वहां खुद भी आपको उन ट्रैफिक के कानूनों का पालन करना होगा। सड़क के किनारे पर जब आप
ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मज़े के साथ लोगों के साथ गपशप मारते हुए देखते हैं तो आप ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि जनाब, आपका काम ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना है, आपका काम गपशप मारना नहीं है। और गलती से अगर आप कानून समझाने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पास चले गए और आपने बोल दिया कि जनाब ट्रैफिक ठीक तरीके से चल नहीं रही, आप अपना काम नहीं कर रहे, तो जवाब आगे से ये मिलता है, हम अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। अगर आप अपना काम ठीक तरीके से कर रहे होते तो जम्मू कश्मीर में 950 लोग 2017 में रोड एक्सीडेंटों में मारे गए थे, उनकी तादाद बढ़ के 999 हो चुकी है और रोड एक्सीडेंटों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप अपने फाइन के अमाउंट को देखिए, हर साल आपका फाइन का अमाउंट बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि लोग आपसे डरते नहीं। अगर लोग आपसे डर रहे होते, कानूनों का पालन करने के लिए तैयार होते, तो आपका फाइन का अमाउंट कम होता, लोग ट्रैफिक के कानूनों का पालन कर रहे होते। आप पूरे जम्मू शहर में सुचारू रूप से ट्रैफिक की लाइटें नहीं चला सके, आप कानूनों के पालन की बात करते हैं। आप जब आम आदमी को लाठी डंडा चलाते हैं, आप खुद को ये नहीं पूछते कि हम अभी तक लोगों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं समझा सके। जब आप आम आदमी के ऊपर लाठी डंडा चलाते हैं, तब आप अपने आप से ये क्यों नहीं पूछते कि जब हमें कानूनों का लोगों से पालन करवाना होता है, हम पालन नहीं करवाते हैं, बल्कि हम अपनी ताकत और जो वर्दी के कारण हमको ताकत मिली है, उस ताकत का एहसास करवाना चाहते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि यहाँ कानून हम जानते हैं, यहाँ कानून की एनफोर्समेंट हमारा काम है, हमें कानून कोई नहीं समझाएगा। और फिर आखिर में जब आप कोर्ट के सामने खड़े हो जाते हैं, वहाँ क्या कुछ होता है वो भी बयान करूँगा, लेकिन अगले एपिसोड में।